चलिए बात करते हैं डिबेट्स के बारे में। आजकल जो न्यूज़ चैनल्स में होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, डिबेट्स नहीं होते। बस आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। क्या है भाई, ये कौन सा डिबेट है? कहाँ से सीखा ये वाला डिबेट? अगर आपने किसी को सवाल पूछा है, एक बेसिक एटिकेट्स हैं, उसको आंसर करने का टाइम तो दीजिए। आप बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, तो वो सामने का बंदा क्या बोलेगा भाई? अगर आप पूछें किसी से कि भाई हाँ, व्हाट डू यू डू, व्हाट हैव यू डन अप अंटिल नाउ, वो बताना शुरू करेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो जैसे ही आगे पहुँचेगा, नहीं नहीं उसके बारे में बताइए। अरे भाई, जो पूछा है उसके बारे में कंप्लीट तो करने दो उसको। आप देखिए न्यूज़ चैनल्स आज के टाइम में, भले हिंदी हो, भले इंग्लिश हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हाँ बस समझ जाइए, चाहे कोई भी भाषा हो फॉर दैट फैक्ट, यहाँ के चैनल हों या बाहर के चैनल्स हों, मतलब एटिकेट्स ज़ीरो, बिग ज़ीरो, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। डिबेट होता है, वन स्टैंड्स फॉर द मोशन एंड वन स्टैंड्स अगेंस्ट द मोशन। दैट मीन्स जो टॉपिक है, एक उसके साथ है, वो मानता है कि हाँ ये सही है, और दूसरा कहता है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, अब आपको लिबरल रहना चाहिए, सुनिए, समझिए, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे अगेंस्ट वैसे होना नहीं चाहिए। जैसे आप देखिए आजकल जो अभी जो चल रहा है, जो भी रिसेंट रेड फोर्ट में जो हुआ, इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर। आप कुछ भी करिए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप नॉर्मल रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन द गाइडलाइंस एंड लॉज ऑफ द कंट्री, इट्स ओके। बट जहाँ पे आप नेशनल फ्लैग के साथ डिसरिस्पेक्टफुल होंगे, उसको फेंक देंगे, उसको उतार देंगे, उसको जला देंगे और पैरों के नीचे रौंद देंगे, आई एम सॉरी, यू डोंट डिज़र्व टू लिव इन दिस कंट्री। कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, यू डोंट डिज़र्व टू लिव इन दिस कंट्री। कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, वो न्यूज़ वाला, क्या डिबेट है यार? फॉर व्हाट काइंड ऑफ डिबेट्स डू यू हैव? दे आर नॉट डिबेट्स, just few people, free people who have all the time in the world, just barking at each other at the highest volume. भाई अपने टीवी का वॉल्यूम धीरे करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना लोगों का आजकल, तो उनको डिस्टर्बेंस होती है। और न्यूज़ देखने में फ़ायदा क्या है आजकल? या तो चिल्लाते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, एक ही टॉपिक पकड़ के बैठे रहेंगे, उनको मसाला मिल रहा है, चलो इसी को करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये चीज़ सही नहीं है। बहुत जैसे मैंने कहा, बहुत टॉपिक्स हैं जिस पे अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। अगर आप कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हो यार, उसी कंट्री में रह के जो आपको आपको ब्रेड एंड बटर दे रही है, घर बार सब दे रही है, उसी देश को तुम अगर ऐसे ट्रीट कर रहे हो, उसके फ्लैग को ऐसे ट्रीट कर रहे हो, आई एम सॉरी डूड, बट यू डोंट डिज़र्व टू लिव इन दिस कंट्री। इतना ही शौक है, बाहर जाओ, गेट आउट ऑफ द कंट्री, बाहर निकल जाओ। ठीक है, इसमें कोई अगेंस्ट या फॉर द मोशन का बात नहीं है। ये गलत है तो गलत है, यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस थिंग जो हुआ है। ठीक है, ये जस्टिफाइड नहीं है। और न्यूज़, और जहाँ तक न्यूज़ की बात है, कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। और टू बी ऑनेस्ट,
बस लोग चिल्लाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। आप कोई भी चैनल लगा लो, कोई भी। आजकल तो भाई साहब इतने चैनल्स निकल आए हैं, इतने सारे चैनल्स निकल आए हैं, क्या बोलूँ। मतलब अब याद भी नहीं है। और आप 10 मिनट भी नहीं, 10 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 मिनट न्यूज़ चैनल लगा के बैठ जाओ, भाई सर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। एक वहाँ से, एक लेफ़्ट से चिल्ला रहा है, एक राइट से चिल्ला रहा है, एक ऊपर से चिल्ला रहा है, एक नीचे से चिल्ला रहा है। मतलब सब चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को के ऊपर बोले जा रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। आपको डिबेट करनी है, प्रॉपर डिबेट करो। डिबेट हमारे स्कूल में भी होती थी, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिसमें एक तरफ एक बंदे को खड़ा किया, एक तरफ एक को खड़ा किया, और एक बोलता था या बोलती थी फॉर द मोशन, हाँ भाई ये चीज़ सही है। अब वो बोलते थे हाँ अगेंस्ट द मोशन, ये चीज़ सही नहीं है। फिर आपस में क्वेश्चन होते थे, ऑडियंस क्वेश्चंस पूछती थी, एंड हाउ डू यू डिफेंड योर सेल्फ, वाई आर यू सपोर्टिंग इट और वाई आर यू नॉट सपोर्टिंग इट। एक डिसेंट वे होता है हर चीज़ करने का, जो कि न्यूज़ में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। तो एकदम घटिया व्यवहार रहता है सबका, बिहेवियर प्यूट्रिड, एट्रोशियस। अरे भाई डिबेट कर रहे हो, डिसेंसी रख लो थोड़ी यार। बोल रहे हो तो सुनो, सुनो भी तो सही। एक्टिव लिसनिंग नहीं है, सेलेक्टिव लिसनिंग है। एंड सिर्फ चुनिंदा चीज़ें सुनेंगे, पूरी चीज़ नहीं सुनेंगे, फिर उसी पे बड़बड़ करके जवाब देंगे। क्यों भाई, पूरी बात नहीं सुननी? बहुत फ्री है, बहुत बिज़ी हो तुम, इतने बिज़ी हो तो फिर आए क्यों न्यूज़ चैनल पे? अगर आए हो तो जो बंदा कह रहा है वो सुनो। और कुछ बंदे मैं आपको बताऊँ ऐसे होते हैं जो कि दे हेयर एंड दे लिसन जस्ट टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। कि अनफॉर्चुनेटली, आयरॉनिकली, यहाँ पे बहुत है इंडिया में, खासकर न्यूज़ और डिबेट में बहुत है। कोई भी चैनल उठा के देख लो, एक सिलेक्टिव लिसनिंग होगी और रिप्लाई करने के लिए सुनेंगे, समझने के लिए नहीं। पूरी बात तो सुननी ही नहीं है। अब ऐसे न्यूज़ चैनल देखने का क्या फ़ायदा, मुझे बताइए। देश में वैसी चीज़ें कम बुरी हो रही हैं, जो सरदर्द कम दे रही हैं, जो ये एक सरदर्दी और पाल पाल लें हम सर पे। और आजकल रह क्या क्या न्यूज़ में यार, टीआरपीज़ टीआरपीज़ टीआरपीज़, कमर्शलाइज कर दिया सब कुछ। न्यूज़ कम आती है, ऐड ज़्यादा आते हैं। ऐसा लगता है एड्स चल रहे हैं, बीच में थोड़ी बहुत न्यूज़ आ गई, फिर एड्स चल रहे हैं, बीच में थोड़ी बहुत न्यूज़ आ जाती है, बस वही बात होगी। गड्ढे हैं, बीच में थोड़ी सी नॉर्मल रोड मिल गई, ऐसा थोड़ी होता है यार। और आप ढंग के लोगों को बुलाओ डिबेट पे। आप कैसे लोगों को बुलाते हो डिबेट पे, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, लहजा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है किसी सामने वाले बंदे की। ऐसे बंदे को आप डिबेट्स पे ला रहे हो, सीरियसली। बंद कर दो डिबेट्स यार, कोई फ़ायदा नहीं है आजकल डिबेट का। तुम बस अपना नॉर्मल न्यूज़ दिखाओ, जिसका वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाओ। लेकिन डिबेट्स बंद कर दो प्लीज़। ये डिबेट का नाम तुमने नाम ही ख़राब कर दिया भाई, ख़राब कर दिया नाम डिबेट का। समझ में आ रही है बात? बंद कर दो डिबेट, नहीं देखना हमको, नहीं सर खपाना हमको यार। जैसे टीवी ऑन करो, लड़ाई शुरू। अबे लड़ने लग जाता आपस में यार, पागल हो क्या? लड़कर आते हो क्या अपने हस्बैंड या वाइफ से रोज़? मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल।
कोई कम नहीं है। मैं बस यही गुजारिश करूँगा लोगों से, डिबेट देखना बंद कर दो। जो बची कुची थोड़ा सा शांति है ना इधर, वो भी भंग हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा। आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम डिबेट्स।